गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन दयानंद सरस्वती के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा आपने कि दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व। इससे सबसे पहले आपने पहला पॉइंट पढ़ा था भारतीय गरिमा का उद्घोष। आज जो सेकंड जो अपन पढ़ रहे हैं वो है विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से भारतीय समाज की उन्नति। दयानंद ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित बनाकर ही भारतीय समुदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः सुनिश्चित किया जा सकता है। वे भारत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विदेशी आधिपत्य से अत्यंत चुप थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करके कहा कि पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का आधिपत्य संभव हुआ है। उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से भारत के गौरव में का आधिपत्य संभव किया और राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से अतीत की ओर भारतीयों को ध्यान दिलाया कि आप इस ऐसे मत समझो कि आप ब्रिटिश सरकार से कम हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने भारतीय इतिहास के उन चरित्रों और पात्रों की क्या की आलोचना की और जिनके कारण आर्य समाज में, आर्य जाति में वैमनस्य बढ़ा और आदर्श जीवन मूल्यों की अपेक्षा संयतहीनता और स्वार्थवर्ती का प्रचलन हुआ। राजा दयानंद सरस्वती ने महाभारत के युद्ध से आपसी जो फूट थी वो दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने का ही सीख लेने का परामर्श दिया तथा इस बात पर चिंता प्रकट की कि आपसी जो फूट थी उन सीख लेने का भारतीयों में अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। तो यदि जब तक आप अपना आपस में संगठन नहीं बनाओगे, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, कुटुंब हो, कबीला हो, कुछ भी हो, इनमें यदि आप संगठित रूप से किसी कार्य को नहीं करोगे तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वो क्या है, फिर जो उनका जो विकास की जो नींव डलती है वो पतन की ओर जाती है। इसलिए ये महाभारत का उदाहरण दिया है कि महाभारत में भी क्या हुआ था। यदि आप दुर्योधन को देखो, यदि दुर्योधन की बात पे उसके पिताजी धृतराष्ट्र नहीं ध्यान देते तो ये शायद महाभारत नहीं होता। और वो क्या था, वो एक पतन का ही कारण था। इसलिए कामना की भक्ति, कामना की जो भारतीय उच्च नैतिक मूल्यों की सहमति और आचरण और पारस्परिक जो सामंजस्य बना हुआ है वो सुनिश्चित कर लें कि भारतीय समाज का पुनः उद्धार हो सके। यानी इस तरह से आप संगठन बनाओ जिससे कि है कि आपस में फूट ना डले और विकास निरंतर चलता रहे। चाहे वो राष्ट्र को लेकर देख लो, चाहे वो समाज को लेकर देख लो। आज घर परिवार के अंदर है, परिवार में यदि 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो वो एक जगह पे रह करके अपना संगठन नहीं बनाता है, एक जगह नहीं रह के अपना जीवन यापन करता है, अलग अलग बिखर जाते हैं। तो उससे क्या है, उसके परिवार में एकता नहीं रहती है, तो ये वहाँ पे क्या होता है, पतन ही होता है। तो इसीलिए एक महाभारत का उदाहरण देख के कहा है कि आपसी फूट से कौरव, पांडव और यादवों का क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। वह तो अतीत की घटना है, लेकिन अब भी वही रोग भारतीयों को ग्रस्त किए हुए हैं। जाने कभी भारत इस भयंकर राक्षस से मुक्त हो पाएगा या नहीं। राक्षस आर्यों को इस सुखों से वंचित करके दुखों का महासागर में डुबा देगा या नहीं। यानी इस तरह की जो बातें हैं ये वास्तव में सत्य हैं कि जहाँ एकता है, जहाँ संगठन है, वहीं पे ही, चाहे वो राष्ट्र को लेकर देख लो, किसी भी राष्ट्र के अंदर यदि संगठन है तो उस राष्ट्र को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही परिवार है, यदि परिवार के अंदर मुखिया के अंदर सारी ताकत है, वो मुखिया चाहेगा वैसा ही होगा। यदि ऐसा ऐसा भाव है तो उस परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए महाभारत का उदाहरण दिया कि यदि इस तरह की घटनाएं नहीं होती तो इस तरह की ये पतन की ओर जाने वाला जो सिस्टम है ये भारतीयों के अंदर नहीं होता। भारतीय समाज में फैले अनेक अंधविश्वास और कुरीतियों जैसे छुआछूत, विधवा विवाह का निषेध, मतलब उन्होंने ये कहा है कि सरस्वती ने कि जो ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास एक तो सबसे बड़ा, एक जो मतलब छुआछूत, भाई मैं उच्च श्रेणी का हूँ,
वो निम्न श्रेणी का है, हम उनके खाना नहीं खाते, हम उनकी शादियों में नहीं जाते, हम उनके प्रोग्राम में नहीं जाते। तो इस तरह का जो छुआछूत का ये जो भेदभाव है, ये क्या है कि किसी भी जातियों को एक संगठन में बांधने का, राष्ट्र को संगठन में बांधने का कार्य नहीं करता है। तो ये इसके ऊपर वो निषेध करता है। बाल विवाह है, स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता का निषेध, विदेशी यात्रा निषेध आदि का दृढ़तापूर्वक विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों, आप स्त्रियों को मिलाकर के समाज का निर्माण करते हो कि भाई स्त्री और पुरुष मिलके ही इस क्या होता है, परिवार का निर्माण होता है, समाज चलता है। और उसी को आप कि नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण करो, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप कहीं बाहर कहीं निकलो। तो इस तरह की जो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप विदेश यात्रा करो, क्योंकि ऐसा ये अंधविश्वास कि नहीं, उस फला व्यक्ति के वो बेटे की बहू है या वो स्त्री है, वो बाहर नहीं जाती है, वो देखो ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने सरस्वती ने ये इसके ऊपर निषेध किया है कि घोषणा की है कि जब समाज में इन कुरीतियों का निवारण करके भारत में समाज के सदस्यों के मध्य समानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक क्या है, स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा आत्मोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। यानी एक तो शूद्रों को शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा, यानी इनको भी जागरूक किया जाना अति आवश्यक है। यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो इनको भी जागरूक करना है। स्त्रियों के बगैर समाज नहीं चलता है, तो इनको भी उनके अधिकारों के बारे में बताना है। तो जब तक आप इन चीज़ों का निराकरण नहीं करोगे, तब तक आप ऐसी विडंबना में ही भटकते रहोगे। भारत का उत्थान संभव नहीं है। यदि इस तरह का आप जागरूक नहीं करोगे तो भारत का जो उत्थान है वो संभव नहीं बताया है। इसलिए आप इस तरह के जो है इनको आप छोड़ो और आगे इनको शिक्षित करके आगे बढ़ाओ। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कट आग्रह है। दयानंद ने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लिया, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह उनके चिंतन में भली भांति व्यक्त हुआ है। उन्हें इस तथ्य से गंभीर वेदना थी कि भारत को विदेशियों के पदक्रांत रखा गया है। वे विदेशी शासन से मुक्ति को भारत के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे। ऐसा नहीं है कि विदेशियों की जकड़ में रहे, नहीं, आप यदि हर चीज को जागरूक होके ग्रहण करोगे तो आप मुक्त हो सकते हो। भारतीयों को आचरण ऐसी पद्धति अपनाने का परामर्श दिया कि जिससे विदेशियों के शासन की समाप्ति तथा भारतीय अपने विषयों के निर्धारण स्वयं करने में समर्थ हो सके। उनका एक ये भी कहना था कि विदेशी शासन के अधीन भारतीय जनता को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। उनके अनुसार विदेशियों ने भारतीयों पर राजनीतिक आधिपत्य ही स्थापित नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक दास्ता में भी जकड़ रखा है। राजा राममोहन राय जैसे लोगों से इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ब्रिटिश संपर्क भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। आपने पढ़ा था ना कि भाई अब राजा राममोहन राय का कहना है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रह करके भारतीय रहेंगे तो वह बहुत सारे प्रशासनिक जो कार्य हैं वो सीख जाएंगे। लेकिन इसका दयानंद सरस्वती विरोध करता है कि ऐसा नहीं, कि व्यवहार में ब्रिटिश शासन भारत के लिए हर दृष्टि से अकल्याणकारी सिद्ध हुआ है। कोई भी भारत के बारे में वो कल्याणकारी बातें नहीं करते हैं, इसलिए वह इस बात से क्या करता है, विरोध करता है, असमर्थ है। उन्होंने कहा उनकी बात का असमर्थन करता है। समर्थन विदेशी शासकों को भिन्न भाषा, पृथक शिक्षा प्रणाली तथा भिन्न जीवन पद्धति के प्रति स्वाभाविक आग्रह होता है। अतः विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जीवन मूल्यों और आचरण की प्रणाली को निश्चित रूप से क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। तो इसलिए यही कहना है कि भाई भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट यदि भारतीय व्यक्ति रहेंगे तभी ही वह हर कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे, स्वाधीनता के निर्माण पे कर पाएंगे। विदेशी शासन भले ही मतांतरों के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, पक्षपात शून्य, दयालु, कल्याणकारी और न्यायशील हो, तब भी वह सुख में नहीं माना जा सकता है। यानी व्यक्ति किसी के अधीन रह करके अपना जीवन कब तक चलाएगा? यदि किसी के अधीन रह करके अपना जीवन चलाता है तो उस जीवन को सरस्वती सुख में ही नहीं मानता है।
उनको क्या होगा, अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करना होगा, जागरूक होना होगा, स्त्रियों को साक्षर करना होगा, बाल विवाहों पे रोक लगाना होगा, मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति पूजा पूजा कहाँ है, वास्तव में सच्चा जो ज्ञान है वो व्यक्ति के अंदर ही है, कि व्यक्ति व्यक्ति की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, वही वास्तविक ईश्वर माना गया है। धन्यवाद।